नमस्कार बहनों भाइयों, मैं डॉक्टर सुनील कुमार शुक्ला, शिवांश मेडिकल सेंटर, खुर्रम नगर, लखनऊ से मेरी आवाज़ आपके साथ चैनल में पुनः उपस्थित हुआ हूं और मेरे साथ हैं जितेंद्र शुक्ला जी, जो आज चर्चा में भाग लेंगे। और आज चर्चा का विषय रहेगा कुछ चुनावी माहौल से और एग्जिट पोल से विपक्ष और पक्ष जो इस समय है उसके साथ उनके कुछ प्रश्न हैं, जानते हैं और वो मुझसे कुछ उत्तर चाहते हैं। और अब वो अपना प्रश्न पूछेंगे। जितेंद्र भाई, अपना प्रश्न पूछिए। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। इस समय जो सबसे बड़ा जो पूरे इंडिया में चल रहा है कि क्या मोदी सरकार दोबारा सरकार बना लेगी या एनडीए सरकार जो है वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सरकार बना लेगी कि नहीं? देखिए, झटका तो लगा है जी। एनडीए सरकार को झटका बहुत लगा है और मुझे नहीं लगता है कि अपने बहुमत पर वो बना पाएगी। और जैसा कि आप लोगों ने भी देखा होगा, और आज की स्थिति तो ये बिल्कुल ये स्पष्ट हो गई है कि उन्हें बैसाखी का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि वो बीजेपी बहुमत में है और एनडीए के घटक जो उनका जादुई आंकड़ा है 273 उसको पार कर चुके हैं, बशर्ते कोई और परेशानी ना आने पाए। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक बात आपने कही। सर एक चीज थोड़ा सा दिमाग में, सभी के दिमाग में घूम रही है, जो मैं भी पूछना चाहता हूँ कि बीजेपी की इतनी कम सीटें हो गई, जो हम लोगों को 40-45 सीटें, या बीजेपी की जो 40-45 सीटों का नुकसान हुआ है, इसका मेन मतलब कारण क्या है? इसकी वजह कई हो सकती हैं। मेरी निगाह में वजह ये हो सकती है, एक तो जो इनका मैंडेट था उसमें कहीं पर भी ऐसा प्रलोभन नहीं था कि 1 लाख रुपए दिए जाएंगे या 8,500 रुपए खटाखट आ जाएंगे जी। और दूसरा ये था कि गर्मी भी बहुत थी, वोटर भी निकला नहीं वोट डालने। तीसरी वजह ये थी कि इन्होंने जो आरक्षण का थोड़ा सा ये कर दिया था कि आरक्षण खत्म करेंगे या हम संविधान में चेंज लाएंगे। ये बहुत बड़ा कारण इसलिए हो सकता है कि बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान है और इसमें चेंज लाना, तो एसटी एससी जो है वो थोड़ा सा नाराज हुए कि कहीं ऐसा ना हो हमारा आरक्षण ले लें और हमारी रोजी रोटी इसमें चली जाए। ये एक बहुत बड़ा कारण। तीसरा कारण ये है कि सीटों का सही से बंटवारा नहीं किया गया हमारे उत्तर प्रदेश में, ये एक बहुत बड़ा कारण है। और चौथा कारण ये है कि वोटर्स निकले नहीं, वो मुंह जवानी कहते रहे कि ये मोदी आएंगे ही चाहे कुछ हो, अब इस बार है तो मोदी सरकार। और ये एक बहुत बड़ा समस्या का रहा है कारण, जो हमारी निगाह में ये है। दूसरा ये है कि वोटर चुनते तो हैं हमारे विधायक और सांसद को, लेकिन मुझे लगता है विधायक और सांसद नहीं चुने जाते यूपी में, राजा बनाए जाते हैं और वो सड़कों पर आते नहीं, लोगों से मिलते नहीं। चलिए, सांसद एक बड़ा पोस्ट है, उसको पूरी दुनिया देश में देखना रहता है, तो विधायक तो कम से कम आ सकता है, जनसाधारण की सुविधाएं सुन सकता है। उनको तो शिकायतें सुननी चाहिए, मिलते हैं नहीं, घर जाओ तो खड़े रहिए, उनके छुटवैया नेता चारों तरफ से घेरे रहते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा कारण। बिल्कुल सही बात कही सर, आपने बिल्कुल सही बात बताई कि जो इस समय जो वोटर वोट डालने भी नहीं गए, कुछ रीजन थे इसके, और यूपी में इसका बहुत बड़ा एक इफेक्ट देखने को मिला, इसीलिए तो इतनी सीटें कम हुई। जी सर, बिल्कुल सही है। मैं सर आपसे एक चीज ये पूछूंगा कि आपकी क्या राय है कि जैसे ये सपोर्ट एनडीए सरकार बनाती है या जो गवर्नमेंट बनती है, तो अब ये 5 साल किस तरह के गुजरेंगे? क्योंकि अभी तक आप मतलब जो बीजेपी की सरकार थी वो पूर्ण बहुमत की थी, अब एक सपोर्ट के सहारे चलेगी, तो हमें क्या लगता है कि कुछ मतलब डिसीजन लेने में थोड़ी हिचकिचाहट होगी या थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, ऐसा आपको क्या अनुभव होता है? मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जिस फ्री स्टाइल में काम कर रहे थे जी, उसमें रुकावट तो आएगी। दूसरी बात, सरकार बनाने के लिए अब उनको नायडू और नीतीश का सहारा लेना पड़ रहा है, यानी एन का सहारा लेना पड़ रहा है। इनके सहारे के बाद ही ये गवर्नमेंट बना पाएंगे। और जो फ्री स्टाइल में मोदी जी काम कर रहे थे, जैसा उनका एजेंडा था, सनातन धर्म को आगे बढ़ाना, मंदिरों का निर्माण करना, जो मंदिरें मस्जिद के साथ जुड़ी हुई थी उनको हटा करके और उनको अच्छा सा बना करके देश को देना, जो मुगलों ने जितना शासन किया था उसको, बाकी सबका विकास सबका साथ,
उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रोड़ा तो लगता ही रहेगा। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे तरीके से सवालों का जवाब दिया, जो कि सभी के दिमाग में इस समय, पूरे हिंदुस्तान में सभी के दिमाग में एक अजीब सा माहौल है, अजीब सी चीज घूम रही है कि अब क्या होगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी पूर्ण बहुमत से नहीं है और इस बार वो डिसीजन ले पाएंगे। जिस तरह से वो फेमस है अपने डिसीजन लेने के मामले में, तो इस बार जो अगले 5 साल हैं वो किस तरह के गुजरेंगे, इसका आपने बहुत खूबसूरती का जवाब दिया, बहुत कायदे से जवाब दिया और हमें लगता है कि आप सही कह रहे हैं और इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत धन्यवाद। और ये मैं बता दूं कि नरेंद्र मोदी जी फिर से सरकार बना रहे हैं। 8 या 9 तारीख में उनकी बन रही है और डिसीजन के लिए थोड़ा सा उनको वक्त भी लगेगा, अच्छे काम। लेकिन मोदी जी के बारे में जो फेमस है वो ये है कि वो करते अपने मन का हैं और जो भी करेंगे वो देश हित में करेंगे, राष्ट्र हित में करेंगे और पूरे समुदाय के साथ, पूरे जगत के समुदाय के साथ वो जो भी करेंगे अच्छा करेंगे। और हमें लगता है कि भारत एक विश्व गुरु बन सकता है उनकी अगुवाई में, और इसलिए मेरी कामना भी है और आगे इच्छा भी है। डॉक्टर सुनील, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी टीम की तरफ से आपने अपने हमारे प्रश्नों का बहुत अच्छा जवाब और सटीक आंसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जितेंद्र जी, आपने क्वेश्चन पूछे और जो मुझे लगा मैंने आपको बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को भी बहनों भाइयों बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे इस चैनल पर आपने देखा, मेरी आवाज आपके साथ। मैं डॉक्टर सुनील कुमार शुक्ला। आज इतना ही, फिर किसी दिन और मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।